यहाँ पर देखिए 1 नंबर टिप्पणी इस मंत्र में आया था। वो प्रजापति कौन है? ये त्रिन को जानने वाला पुरुष ही प्रजापति, ये कह दिया था। मूल में आता ना वो यो वैसा संवत्सर प्रजापति छोड़ चुका योयम एवं वित्त पुरुष। क्यों ये बात कहा गया? क्योंकि अंग्रोपासना का मामला है। वही उपासना को नीचे बड़ा सुंदर समझाया है। तस्य वित्तम एव इत्यादि क्षीयते इत्यंतेन, जो पूर्व मंत्र में आपने जो पढ़ा था, तस्य वित्तम एव इत्यादि से आरंभ करके क्षीयते इत्यंत पर्यंत, मैंने यहां जो आ रहा इसी में जो कल आपने श्रवण किया था, तस्य वित्तम एव पंचदश कला आत्म षोडशी कला सवित्ते आप आज पूर्यते अपच क्षीयते, ये जो मंत्र का हिस्सा आगे की ग्रंथेना एतदुक्तम भवति, ये बात कही जा रही है। क्या कही गई है? प्रजापते चंद्रमसु या पंचदश कला, प्रजापति रूपा जो चंद्रमा उसकी पंचदश कलाएं ता में गवादि वित्तम एवं, वही मेरा यजमान क्या सोच रहा है? पुरुष जो उपासना करता है वो कहता है ये जो पंचदश कलाएं हैं वो और कुछ नहीं, यही मेरे पास जो गौरवी दक्षिणा धन है, यही वो वित्त है। ये जो मेरे पास वित्त है, ये वित्त ही चंद्र की 15 कलाओं के समान कला है। यत्तस्य जगत परिणाम रूपम कर्म, और उस धन को लेकर के जगत का परिणाम का कारणीभूत कर्मों का जो अनुष्ठान करता हूँ, तन में वित्तस्य, वही मेरे वित्त का हानि उपचयो एवं, वही मेरे वित्त का हानि होना और उपचय। कि जब कर्म करोगे, कोई भी काम करोगे, धन तो खर्च होगा ही, है कि नहीं? और ऐसे भी कर्म होते हैं जिस धन को बढ़ाओगे, इससे उपचय और अपचय होते रहता है। यास्य ध्रुव षोडशी कला, और ये जो ध्रुवा नाम की जो 16वीं कला कही गई थी, जो नित्य रहती है, सामे प्राणादि विशिष्ट देह एवं, और कौन से है वो मेरा ये शरीर ही है, जो प्राणादि से विशिष्ट ये शरीर है, यही 16वीं कला है, ऐसा वो निर्णय दे रहा है। तदेव साधर्म्यात् षोडश कल प्रजापति अहम अस्मि इति, इसीलिए एतादृश सादृश्यता के कारण से उपासक जो यजमान क्या सोच रहा है? वह यह जो षोडश कल वाला प्रजापति पूर्व में जो वर्णन किया गया था, वह प्रजापति मैं ही हूँ। इति उपासीना तद्भावम आप्नोति, ऐसे उपासना करने वाला वे व्यक्ति तद्भाव को ही प्राप्त कर जाता है। इति प्रजापति आत्मा अन्यत्वेपि, यद्यपि प्रजापति अलग है, स्वयं का ये शरीर भी अलग है, फिर भी तदात्मत्व ध्यानात् तद्भाव का, मैंने प्रजापति भाव का ध्यान करने से उसके पंचदश कलाएं, 16वीं कला, उसका वित्त कर्म इत्यादि को स्व के साथ सादृश्यता करने के कारण से ही वह भी प्रजापति का। इससे प्रमाण तम यथेथोपासते इत्यादि श्रुते है। प्रतिमादि वह ईश्वर बुद्धिया फल दृष्टि, जैसे प्रतिमा आदि में ईश्वर दृष्टि करने से फल प्राप्ति होती है। इसलिए प्रजापति का चंद्रमा स्वरूप होता, जो चंद्र स्वरूप होता, जो प्रजापति, उसकी 15 कलाएं, उसका जो वित्त कर्म वगैरह, उसको अपना वित्त कर्म आदि के साथ करते शरीर के साथ तादात्म्य करके अहमेव स्व प्रजापति चंद्रमास्मि, ऐसा जब अनुभव उपासना करता है, वह भी अंततः प्रजापति भाव को ही प्राप्त। इसी को मन में रख करके मूल मंत्र में ये बातें कही गई है। अब वापस भाषण में जाइए। यो वही परोक्षाभीता संवत्सर प्रजापति षोडश कला, जिसको जो संवत्सर का प्रजापति चंद्रमा है, 16 कला वाला है, ऐसे परोक्ष रूपेण कथन हुआ था। लेकिन स नैव अत्यंतम परोक्षो, लेकिन वह अत्यंत परोक्ष नहीं है, कभी अपरोक्ष ही नहीं होने वाला, सदा सदा परोक्ष ही रहेगा, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा नैव मंतव्य, जोड़ देना, अत्यंतम परोक्ष इति नैव मंतव्य, यस्मात्, क्यों ना मनन करो, जिसलिए अयमेव स प्रत्यक्ष उपलब्ध। अरे वो यही है ना जो प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है। कौन है वो? यही वो सब
अयम यथोक्तम त्रिन्नात्मकम प्रजापति आत्मभूतम व्यक्ति स एवं वेद पुरुषा। कौन है वो जो यही है करके बोल रहे हो, प्रत्यक्ष रूपेणा उंगली से निर्देश कर रहे हो? तब कहते वो यही है जो त्रिन्नात्मक प्रजापति को आत्मरूपेण स्व अभिन्न रूपेण मैं ही हूं इस प्रकार से जो जानता है, स एवं विद, वह जो इस प्रकार का जानने वाला पुरुष है वही पुरुष को प्रजापति समझो। क्या सादृश्यता है? केन सामान्य प्रजापति उच्यते, इस उपासक भूता पुरुष को किस सादृश्यता को लेकर के प्रजापति शब्द से कह दे रहे हो? और प्रजापति ही है ऐसे कहते, प्रजापति का अपरोक्ष स्वरूप है ये आदमी, ऐसे कैसे आपने कह दिया? इति चित्तदुच्यते, उसी को आरंभ किया। तस्य वित्तम एवं पंचदश कला, तस्य एवं विदः पुरुषस्य गवादि वित्तम एवं पंचदश कला। वह यह जो पुरुष है इसके पास जो गौ आदि धन है ना, वही उस चंद्र की 15 कलाओं के समान पर उपचय धर्मित्वा वित्त साध्यम कर्म, उपचय और अपचय धर्म वाला होने से। और दूसरी बात, वित्त की वजह साध्य कर्म भी होता है। तस्य कृष्णताया आत्मा एवं पिंड, और उसकी पूर्णता वही होता है जहां आपका अपना शरीर में। धन की पूर्णता शरीर से ही, नहीं तो धन ही निरर्थक है। धन रहे और शरीर ना रहे क्या फायदा? अभी आगे वही तो कहेंगे। और धन न रहे शरीर है तो ठीक है, लेकिन धन रहे और शरीर न रह जाए वो तो बेकार है। इसलिए धन की पूर्णत्व शरीर से ही सिद्धि होती है। धन न भी रहे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धन रहे तो शरीर न रहे तो व्यर्थ ही हो जाता है। अतः धन की वास्तविक चरितार्थता, धन चरितार्थ हो जाता है जब वह इस शरीर से संबंध होकर शरीर से होने वाले वैदिक स्मार्थ क्रियाकलापों में लग जाता है। यदि आत्म भरी के लिए लगता है तो वही धन तब भी निरर्थक है। आगे कहेंगे ना इस बात में। यदि धन शरीर का केवल पालन पोषण के लग जाए तो भी व्यर्थ है। इसलिए पहले कह दिया वित्त साध्यं च कर्म, वो ध्यान रखना है। वित्त साध्या क्या है? शरीर को माल पाल खिला करके दंड बैठक करके पुष्ट रहना नहीं है, उसके लिए वित्त को लगा दिया, वो नहीं। वित्त साध्य तो कर्म, और कर्म हेतु शरीर की रक्षा के लिए जितनी जरूरत है उतना वित्त को इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भाई खाएंगे पीएंगे तो मर ही जाएगा आदमी। वित्त को खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल करना है, लेकिन वही पहले जैसे कह दिया है, जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना नहीं तो खाना ही आपको खा जाएगा। वो अन्न अत्ता हो जाएगा और आप अत्ता अद्य हो जाओगे। ये पहले विचार हो चुका है। सब ध्यान में पौरा पर ध्यान रखते हुए देखो तो समझ में आता है कि विद्युत साध्यं च कर्म तस्य कृष्णताया आत्मैव पिंड एव, आत्मा से आता शरीर लेना। अस्य विदुषा, कौन सा शरीर? इस विद्वान का जो कार्यकरण संघात रूपा शरीर है, यही इसके यहीं पर वित्त की चारितार्थता हो जाता है कर्म निष्पादन द्वारा। अतएव ये षोडशी कला है। ध्रुवास्तानिया चंद्रवत, और चंद्रमा के समान ध्रुवस्थानी है समझो। अनेनैव आपूर्यते च अपक्षीयते च, वित्ते नहीं, इस वित्त के द्वारा ही वाकई में वो पूर्ति को प्राप्त भी करता है, क्षय को भी प्राप्त करता है। तदेतत् लोके प्रसिद्धम, उपासक का देह ध्रुवस्थानी है और षोडशी कला है। अतएव उस षोडशी कला वो तो बना रहेगा, धन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई खुद तो बना हुआ सदा रह रहा है। अतएव ये 16वीं कला के सदृश है, और बाह्य जितने भी धन दौलत है वो सब कला अन्य 15 कलाओं के सदृश है। यह बात लोक में भी सर्वानुभव सिद्ध है। तदेतत् नभ्यम, नाभ्य हितम इति नभ्यम, नाभ्यम वा अर्हति वा इति नभ्यम। यदि व्युत्पत्ति कर दिया, लेकिन यहाँ पर लक्ष्यदार्थ नहीं है, लेना है जो व्युत्पत्ति जैसा वैसे ही नहीं लेना है। रूपक तो है, चक्र का रूपक है। एक चक्र में नेमी होता है, अराएं होती है और नाभि होता है। नाभि है, अराएं है, नेमी है, जिसको प्रधि भी बोलते हैं। प्रधि नेमी एक ही चीज है ना। प्रधि टूट जाए
तो भी काम चल जाए, अराएं टूट जाए तो भी काम चल जाए, नाभि टूट जाए तो काम खत्म। अराएं तो बदल जाते, लेकिन ऊपर वाला जो टायर घिस गया, फट गया, छट गया, नहीं होता है ना आप लोगों का साइकिल के टायर, वो प्रदीप तो है, वो घिस जाता है और बार बार कील गाल घुसूस के वो पंक्चर होते रहता है, और कभी तो अंदर के ट्यूब बदल जाते हो, कभी तो प्रदीप टायर को ही बदलना पड़ जाता है। तो ये सब तो बदलने की चीजें हैं, बदल जाए। हब जो इसको बोलते हैं, हब अंग्रेजी में नाभि बोलते, वो टूट जाएगी तो फिर किस काम का चक्कर? वेल्डिंग करो, नहीं टिकता, थोड़ा जोर पड़ गया, गया। क्योंकि ये सब चीज बनती है कास्टिंग के द्वारा, वो टिकती नहीं, इसलिए उसको दृष्टांत दिया। इस तरह से हमारे धन नष्ट हो जाए कोई आपत्ति, कर्म में कोई अपूर्व की क्षति हो गई कोई आपत्ति नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे। लेकिन शरीर ही नष्ट हो जाए, जिससे संबंध होकर धन और धन की वजह से कर्म वगैरह हो रहा है, तो बेकार ही सारा काम। इसलिए इसको नाभि का दृष्टांत दे दिया। कहते हैं तदे तत् वह यह जो शरीर है ना, षोडशी कला जो ध्रुवास्थानीय है, वही वास्तव में नभ्य है। क्यों? नाभि हितम, इसलिए स्पष्ट ये तो व्युत्पत्ति प्रश्न मात्र है। नाभि के लिए हितकारी का नाम नभ्य कहा जाता है। मैंने ग्रीस को, जो ग्रीस तेल डालते हैं ना, वो होता है नभ्य वाकई में, लेकिन वो यह लक्षित नहीं है। नाभिम रति, या नाभि बनने योग्य जो लोहा होता है, जिसको पिघला करके स्टील स्टूल होता है, उसको पिघला करके नाभि बनाते हो, रॉ मटेरियल जो होता है कच्चा माल, उसको भी हम नभ्य कहते हैं। लेकिन दोनों ही व्युत्पत्ति तो बता रहे हैं, नभ्य शब्द के व्युत्पत्ति बता रहे हैं, लेकिन वो लक्षित अर्थ नहीं है। इसे टीकाकार नीति कहते हैं नाभि चक्र पिंडिका, नाभि से लेना है, नभ्य से नाभि सामान्य लेना है। नाभि का तात्पर्य क्या? चक्र पिंडिका, पूरे चक्र पिंड जिस पर टिका है उसके सहित संपूर्ण को ले लेना। तत्स्थानियम व नभ्यम, तत्स्थानीय को भी क्या कर दिया हमने? नभि शब्द, नाभि स्थानीय में तत् नभ्यम, अच्छा नाभिरेव नभ्यम तदेव प्रश्न द्वारा प्रश्न द्वारा किंदत से पूछा, तब जवाब यदयम योयम आत्मा पिंड, जो वह यह पिंड है शरीर, वही क्या है? नाभि है। यदि नाभि है तो भाई परिधि भी बतानी पड़ेगी। प्रधि क्या है, नेमी क्या है, अराएं क्या है, बताओ सारे। कहते प्रधिर वित्तम परिवार स्थानीयम बाह्यम चक्र शिव अर्नेम्यादि। परिवार स्थानीय वह बाह्य होता है, बाहर नाभि से बाहर की ओर फैला हुआ है। चक्र के प्रति जैसे अराएं और नेमी होती है, वैसे ही ये सारा का सारा जो वित्त है, वो वित्त ही आपका पंचदश कलाएं, जो बाह्य है वही वास्तव में क्या है? प्रधि के सदृश प्रधि है। तस्मात् यद्यपि सर्वज्ञानी सर्वस्व अपहरणम जीयते हीयते, सर्वज्ञानी का सर्वस्व जीयते इति सर्वज्ञानी अर्थात सर्वस्व अपहरणम हीयते इति ग्लानि प्राप्त, सर्वस्व का अपहरण होने से ग्लानि की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि, इसलिए यद्यपि सर्वस्व हरण जब हो जाए, अर्थात सर्वस्व का नाश जब हो जाता है, सकल धन दौलत नष्ट हो गया, सारे आराएं टूट गई, सारी नेमी टूट जाए, तो भी आपको कोई दुख नहीं होगा। एंटायर टूट गया, खत्म हो गया पूरा का पूरा, है ना, बेकार हो गया, तब गड़बड़ी होती है। आत्मना चक्र नाभिस्थानी चेत यदि जीवती, लेकिन चक्र का नाभिस्थानी होता शरीर के द्वारा यदि वह जिंदा है तो प्रतिना बायन परिवार यम अगात क्षीणो यम, तब लोग यही कहेंगे अरे भाई ये तो बाह्य जो परिवार है ना इसका धन दौलत वगैरह वो नष्ट हो गया। जैसे चक्र का आराएं टूट गई, नेमी टूट गई, कोई बात नहीं, चल जाता है काम। लोग यही कहेंगे भाई केवल इसका बाह्य जो परिवार होता, प्रति नेमी आराएं वगैरह हैं जैसे, वैसे यहाँ पर क्या है? धन दौलत पति बच्चे हैं, वो सब इसके खत्म हो गए, अगात क्षीणोयम, वो सब इसका क्षीण हो गया है, अति ये भी क्षीण हुए के समान हो गया है। यथा चक्रम अरनेम विमुक्तम,
जैसा अरनेमी आदि से विमुक्त चक्षुर का हाल है, वही हाल इसका है। ऐसा लोक तदेवम आहु। क्यों ऐसे कहते हैं? वाक्यार्थ बता रहे, क्योंकि जीवन छेद अरण्यमिस्तामिन वित्तेन पुनरुपचीयते इति। क्योंकि जीवित रहेगा ना, अरण्य स्थान में तो जो वित्त होता है उसी के मान से दोबारा वह उपचय को प्राप्त कर सकता है। जो इसलिए कहा है ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए कहा यदि धन का हानि हुआ है तो कुछ भी हानि नहीं हुआ आपका, क्या बिगड़ा? गया जाने तो 1000 रुपया गया जाने, फिर कमा लेंगे 2000 कमा लेंगे, डबल हो जाएगा। लेकिन यदि स्वास्थ्य हानि हो गई, वो भी दोबारा कुछ कुछ हद तक प्राप्त किया जा सकता है, इसे थोड़ा नुकसान। लेकिन चरित्र गया तो आदमी सब कुछ गया, खत्म। लेकिन आज जो चरित्र से ही नहीं सबसे श्रेष्ठ हो गया पूज्य। एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज उल्टा हो गया, खली हो गया ना। आज अगर धन नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आप चरित्रवान जितने भी हो आपको कौन पूछेगा? आप धन है, बढ़िया कार में आइए, फिर धमहारा आ जाए। और पैदल जाइए तो कहते हैं आ जाओ, उधर हाल लगे, नहीं तो जगह नहीं, जाओ आगे जाओ। नहीं होता, कलयुग है ना, सब उल्टा ही धंधा चलता है। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा भ्रष्ट होता है, और अखंड ब्रह्मचारी घोषित भी हो जाता है। बड़ा कमाल है। नया जवान जवान लड़की रोज चाहिए, रोज दारू के बिना नहीं रहेगा। अखंड ब्रह्मचारी मान अच्छा आदमी, सबसे बढ़िया कौन है? वाजपेयी। बताओ, सबसे भ्रष्ट धर्म कर्म धर्म सब चीजें खत्म कर, जीरो, और वही आज हीरो है। कमाल। ये कलयुग की महिमा इतनी विचित्रता है, पूछो ही मत। तो ये कह रहे यहाँ पर भी देखो, लोग तो ही मानते हैं जीवन चेत अरण्य में स्थानीय वित्तीय पुनरुपच्यते अभिप्राय, ये इसका अभिप्राय। ये वाक्य बता दिया। इस प्रकार से साध्य साधनात्मक जो सप्तान का वर्णन हो गया। सप्तान संबंधी जो कार स्वरूप होता प्रजापति, उसका भी वर्णन किया। जो तीसरे, जो बाकी 3 अंक का जो अंतिम अंक का आधारभूता जो था चंद्रमा, उसको लेकर के वही चंद्रमा ही वास्तव में काल रूपा प्रजापति, संवत्सर रूपा प्रजापति है, ये बात वर्णन कर दिया गया था। वो इसलिए भी जो अधिदैविक त्रिनात्मक प्रजा था प्रजापति, उसकी उपासना को अहंग्र उपासना बनाने के लिए प्रजापति स्वरूप दिए बिना काम चलता नहीं। वह प्रजापति ही सप्तान रूप धारण किया, और सप्तान रूप में भी साध्य साधन भाव भेद से साधन को त्रिन्न है, वो त्रिन्न के साथ अभिन्न होता जो जीवात्मा होता है, वही प्रजापति होता है। इस बात का संपादन करेगी बिना अहंग्र उपासना की परिपूर्णता प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन उपासक का उपासना से क्या मिलता है, ये तो बताया ना। ये जो अलग अलग साधन बताया, वित्तीय नयम लोको जय, क्या है वो सब बताओ स्पष्ट उसी को। अथ त्रयोभावलोका मनुष्यलोक पितृलोको देवलोक इति सोय मनुष्यलोक पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठस् तस्मात् विद्यां प्रशंसन्ति। यहाँ देवलोक एक शब्द नहीं है मूल मंत्र में। विद्या देवलोको कॉमा, फिर देवलोको वही दो बार आना चाहिए देवलोको शब्द। विद्या देवलोको वही लोकानां श्रेष्ठः तस्मात् विद्यां प्रशंसन्ति। अतः त्रयोभावलोका, भाई ये जो पांक्त बताया गया था, दैव वित्त विद्या संयुक्त कर्म के द्वारा त्रिनात्मक प्रजापति के प्रलापनीय जो लोग है वो 3 ही है। पांक्त कर्म जो भी कैसा कर्म है वो दैववित्त, मानसवित्त
पुत्र, जाया आदि से युक्त किया, जब विद्या से संयुक्त होकर किए जाने वाले कर्म के द्वारा प्राप्त त्रिनात्मक प्रजापति के प्राप्त होने वाला जो लोक है वह तीन ही लोक है। एक मनुष्यलोक, दूसरा पितृलोक, तीसरा ब्रह्मलोक। देवलोक का तात्पर्य ब्रह्मलोक। स्वयं मनुष्यलोक पुत्र नहीं वजयो नान्य न कर्मणा, वह यह जो मनुष्यलोक है पुत्र के द्वारा जीता जा सकता है, अन्य कोई कर्म से या उपासना से प्राप्त करने योग्य नहीं है। कर्मणा तो पितृलोक, केवल कर्म के द्वारा पितृलोक को विजय प्राप्त कर सकते हो। पुत्र के द्वारा भी पितृलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल उपासना के द्वारा भी पितृलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। विद्या देवलोको, विद्या में उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन केवल कर्म से ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगा, केवल पुत्र से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसे देवलोको वही लोका नाम श्रेष्ठ है, लोकों में अतएव सर्वश्रेष्ठ लोक कौन होगा? ब्रह्मलोक ही है। अस्मात, इसलिए उसका साधन होता जो उपासना विद्या है उसको सारी दुनिया में प्रशंसा किया जाता है। ब्रह्मलोक का साधन उपासना की श्रेष्ठत्व वर्णन सर्वत्र किया गया है, क्योंकि ब्रह्मलोक ही श्रेष्ठ होने से उसका साधनभूत विद्या भी प्रशंसनीय है, श्रेष्ठ है। भाष्यकार अवतरण का बहुत सुंदर जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए साधनों के जो पांच था, पांच में से पुत्र, कर्म, विद्या, तीन का तो बता दिया। फल पुत्र के द्वारा यह लोग, कर्म के द्वारा पितृलोक, विद्या के द्वारा देवलोक। अन्य दो के बारे में कुछ नहीं बोला। अन्य दो कौन? जाया और वित्त, मानस वित्त। दैव वित्त में विद्या आ गया, दैव वित्त से विद्या लिया गया था, मानस वित्त से एक गवादी लिया था, उसका तो कुछ नहीं बताया। क्यों? कारण यह है कि जाया किस लिए है? पुत्र के लिए। जाया में स्या किस लिए? पुत्र, इसलिए पुत्र लोक के लिए, मनुष्य लोक के लिए। अगर साधन का साधन होने के नाते है उसमें पृथक फल कथन नहीं होगा। इसे कर्म से आपने कहा पितृ, और कर्म का साधन कौन है? गवादिवित्त, मानसवित्त जो है उसे कर्म होता है, कर्म से पितृलोक हुआ। इसे पितृलोक के साधन का भी साधन होने से परंपरा भी साधन कोटि में आ गया, अतः उसके लिए अलग कोई पृथक लोक की फल की कथन अपेक्षित नहीं हुआ। इसलिए पंच जो चीज को लेकर पांग तत्व जो आया था, पांग तत्व में तीन ही मुख्य साधन है और दो गौण से। भाष्कर कहते हैं एवं पांगते न दैव वित्त विद्या संयुक्त है ना। कौन सा पांग कर्म ले रहा हूं इसलिए जान करके बोल रहे, दैव वित्त रूपा जो विद्या उससे संयुक्त कर्मणा त्रिनात्मक प्रजापति होती, कर्म से त्रिनात्मक प्रजापति हो गया है। कौन? ये जो यजमान। व्याख्यान, ये बात पूर्व में व्याख्यान हो गया। अनंतरं च जायादि वित्तम परिवार स्थानीय मित्तम, और जायादि जो वित्त है वो वास्तव परिवार स्थानीय है। अतएव यह यजमान भूता जो उपासक है वही चंद्रमा रूपी संवत्सरात्मक प्रजापति है, और वही प्रजापति सप्तान रूपा है, और सप्तान रूपा जो प्रजापति है वही अंत साधन त्रिनात्मक है। यह बात कह दिया गया है। तत्र पुत्र कर्म अपर विद्या नाम, पुत्र कर्म और दैव वित्त रूपा अपर विद्या। पर विद्या नहीं, पराविद्या ब्रह्म विद्या नहीं है। विद्या शब्द से अपर विद्या लेना पड़ेगा, उपासना ही लेनी पड़ेगी। इसलिए पुत्र कर्म अपर विद्या नाम लोक प्राप्ति साधन सामान्य नवगत, पूर्व मंत्रों के आधार पर इन सब से कोई न कोई लोक मिलेगा। किससे कौन सा लोक मिलेगा ये नहीं मालूम था, इसलिए लोक प्राप्ति साधन मात्र सामान्य रूपेण अवगत था। न पुत्रादि लोक प्राप्ति फलम प्रति विशेष संबंध नियम, पुत्रादि अमुक लोक के प्राप्ति का ही फल है ऐसा विशेष संबंध का नियम अभी तक अवगत नहीं है। स्वयं पुत्रादि नाम साधना साध्य विशेष संबंध वक्तव्य उत्तर कंडिका प्रणीयत है। इसलिए वह यह जो पुत्रादि साधनों का साध्य विशेष के बाद संबंध, स्वयं साध्य विशेष संबंध केशाम पुत्रादि नाम साधना नाम लोका नाम साध्या नाम सा
यद विशेष संबंधो स्वयं विशेष संबंध वक्तव्य, वह यह जो विशेष संबंध है उसे कहने के लिए ही अगली कंडिका आरंभ हो रही है। अथ त्रयोवावलोका इत्यादि। अथ वाक्योपन्यासार्थ, अथ शब्द इस वाक्य का प्रक्रम करने के लिए, आरंभ करने के लिए, उपन्यास करने के लिए कहा जा रहा है। त्रयोवाव इति अवधारणा, वाव शब्द जो है ना अवधारण निश्चय। त्रय एव शास्त्रोक्त साधना लोका, शास्त्रोक्त साधनों के द्वारा साध्यभूता प्राप्त करने योग्य जो लोक यदि है तो तीन ही है, न न्यूना न तो कम है न तो केते। वे कौन है तीन? तो जवाब में कहते हैं मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक इति। तेषां स्वयं मनुष्य लोक पुत्र निवसादन जियो जेतव्य साध्य यथा पुत्र जेतव्य तथा उत्तर स्वयं मनुष्य लोक वह है जो मनुष्य लोक है पुत्र के साधन के द्वारा जीतने योग्य है। जेतव साथ ऐसे कर दिया, पुत्र से कैसे जीतोगे भाई? समझ में आता है मैं कर्म करूंगा, स्वाहा करूंगा, सब लोग मेरे को देवता लोग दे देंगे, है ना, पितृलोक मिल जाएगा, और ध्यान भजन करूंगा, हिरण्यगर्भादि होगा, ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। ये भी कुछ समझ में आती है। और बेटा को पैदा करने से ये लोग जीत जाऊंगा, ये तो नहीं समझ में आता। कैसे होगा? बेटा पैदा हो गया ऐसे इस लोग को जीत गए तुम, ये कैसे? क्रिया के द्वारा साध्य में तो कोई तत्व ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पुत्र तो क्रिया रूप है, उसके द्वारा भी साध्य लोग कह दिया, ये कैसे समझ में नहीं आ रही है? कहते चिंता मत करो, अगला मंत्र तक थोड़ा घेरी रखो। यथा च पुत्रेण जेतव्य तथा उत्तरत्रोक्षामः, किस प्रकार से पुत्रोत्पत्ति के द्वारा मात्र से ही इस लोगों को जीत सकते हो, उस प्रक्रिया को हम अगली कंडिका में विस्तार से समझाएंगे। अतएव यह इतना समझ लेना है, अन्य कर्मणा विद्या विशेष, अन्य किसी कर्म से, अन्य किसी विद्या से इस लोगों को तुम जीत नहीं सकते हो, ये इतना अंदर समझ लेना चाहिए। कर्मणा यहाँ थोड़ी अशुद्धि नीचे चले जाना, 377 में जो क्रोड़पत्र छपा है ना इन्होंने वार्तिकों को, वो ब्रह्मसूत्र होना चाहिए, बृहद उपनिषद कर दिया है ना। संकल्पा देवत का श्रुते है और नंबर दिया है 448, लिख दिया बृहद उपनिषद लिख दिया, उसको कर दो ब्रह्म सूत्र, ब्रसु 4 ब्री उ नहीं, ब्रसु 4 एक शब्द है, बाकी सब ऐसा वार्तिक भी सरल है, कोई ऐसा है नहीं। स्वयं वार्तिक दे देते हैं, फिर स्वयं को वार्तिक का पदकृति भी कर रहे हैं, स्वयं अर्थ करते हैं, अपना आप देख लीजिए, कोई खास उसमें विशेष नहीं। अच्छा, भाष्य में देखिए कर्मणा मैंने अग्निहोत्रादि लक्षण, अग्निहोत्रादि रूपा कर्म के द्वारा केवल उपासना विशिष्ट कर्म नहीं लेना कहीं, इसलिए भाष्यकार जोड़ दिए केवल कर्मणा अग्निहोत्रादिना पितृलोको जेतव्यो न पुत्रेण न विद्या, पुत्र से न विद्या से प्रजेतव्य योग्य है, केवल कर्म के द्वारा पितृलोक विजय प्राप्त करने योग्य है। इसी प्रकार से विद्या देवलोको इतरा सहकृतेन समझना, विद्या मैंने उपास्य रूपया, विद्या मैंने उपासना, देवलोक प्राप्ति फलकत्व श्रवणाय नात्र मुख्या विद्या, देवलोक प्राप्ति रूपा फल कथन है ना, इसलिए मुख्य जो ब्रह्म विद्या है वो नहीं लेना है, अपरा विद्या ही लेना। विस्तार जो पूर्व में वार्तिक आया है उसी वार्तिकों में जो अपने विस्तार से समझे, विस्तृत वार्तिक इसलिए टिप्पण करके। अच्छा, ना भी कर्मणा, इसलिए न पुत्र से न केवल कर्म से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है। देवलोक वही लोकांतर्याण श्रेष्ठ प्रशस्यतम, और ये जो ब्रह्मलोक है ना इन तीनों लोकों में से श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय, अत्यंत प्रशंसनीय, अतिशय प्रशंसनीय। तस्मात् तत्साधनत्वात् विद्यां प्रशंसन्ति, इसी कारण से एकादश ब्रह्मलोक का साधन भूत होने के नाते उपासना की प्रशंसा लोग करते हैं। ऐसे सर्वत्र आज भी जमाने में देखिए भक्ति की ज्यादा प्रशंसा है, कर्म की भी इतना नहीं करते हैं जितना भक्ति की। कर्मयोग कोई करना ही नहीं चाहता है, बात सब कर्मयोग की करते जरूर हैं,
लेकिन कर्मयोग कोई करना नहीं चाहता। लेकिन भक्ति की चर्चा भी होती है और लोग भक्ति करते भी है, पूजा पाठ जप तप ध्यान वान सब करने को तैयार है। और कर्मयोग करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जब भी वो ऐसा कुछ करता है ना बाहर, क्योंकि कर्मयोग तो बाहर है, स्थूल है, और भक्ति तो आंतरिक है, सूक्ष्म है। बस आंतरिक सूक्ष्म तो मालूम है मरने के बाद फल मिलने वाला है, इसलिए उसकी उसको चिंता नहीं रहती। अच्छा, भक्तियों में मन लग भी जाता है, क्यों? उसे गारंटी है मरने के बाद उसको पुण्य का फल मिलेगा, चाहे मुक्ति मिलेगी, चाहे जैसा भी मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी होगी होगी। इन कर्म ही हो गए, बाह्य कर्म है ना वो, उसका तो फल तत्काल उसको देखना चाहता है, प्रशंसा चाहता है, कुछ हाँ ये शिष्य बहुत बढ़िया है, बहुत काम करता है, बहुत देखभाल करता है, बड़ी सेवा करता है, ऐसे कर हमारे कर्म में सफल हो गया। गुरु जी ने बड़ी प्रशंसा कर, मूर्ख को समझ में नहीं आते, गड्ढे में जा रहा, उसी का भूखा रहता है। ज्यादातर लोग हमने ऐसे ही देखा है, और आजकल तो इससे भी घटिया ज्यादा है। इससे भी घटिया मैंने वो देखते क्या, ये महात्मा जी के पास कितना करोड़ रुपया है, कितना लाख रुपया है, कितना बड़ा आश्रम है, अरे इनका चेला बन जाएंगे ना तो जिंदगी और बढ़िया माल छकने को मिलेगा, ठाट बाट से रह सकते हैं। इसलिए जो आते हैं वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्यों? कर्मयोग करने लगते हैं, और रहेंगे भाई, रहोगे तो आश्रम में तो गुरु जी तो कुछ काम देंगे, और काम देंगे उसका गड़बड़ हुआ तो गेट आउट कर देते हैं, और गेट आउट कर देते बेचारा घर का निकाल हो जाता है। वो स्वप्न लेके गया वहां बहुत बढ़िया रहूंगा, और न गाड़ी न साइकिल न स्कूटर न फोटर न कुछ नहीं देता, शुरू में तो सब मिला, भागवंदा नागाओं की हारे बाहर कर देते सारा, बेचारा दुखी। फिर इसीलिए जहां भी जाएगा बाद में क्या करेगा, 10 रुपए का सब्जी लाएगा, 15 रुपये बोलेगा, और 5 रुपये इकट्ठा करेगा, ऐसे करते करते लूटेगा, और 2-4 लाख बनाने में लगा रहता है हमेशा, और करेगा क्या? कि उसका लक्ष्य वही था ना। ऐसे लोग जाता है। इसे कर्मयोग बड़ा कठिन काम, और भक्ति बड़ा आसान है, और भक्ति की सभी प्रशंसा होता है, उपासना से। और यदि भी भक्ति यदि वास्तविक हो जाए ना, वो भी बहुत अच्छा है, केवल भक्ति भी हो जाए, कर्म भी ना हो, उससे भी ब्रह्मलोक तक के फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भक्ति की ज्यादा प्रशंसा संसार में देखने को मिलता है। और अत्यंत दुर्लभ तो तीसरा है जो कि ब्रह्म विद्या है। वो तो कोई कोई होता है बेचारा जो जान पाता है, बाकी सबके सुन सुन के थक जाते हैं। तो एवं साध्य लोक त्रय फल भेदेन विनियुक्तानि पुत्र कर्म विद्याख्यानि त्रीणि साधनानि। इस प्रकार से वो अगली कंडिका पुत्र से इस लोग को कैसे जीतता है वो बताना था ना। पुत्र ने हम लोग का जो जय बोल दिया, कैसे होगा वो समझाने के लिए एक संप्रति कर्म होती है। एक कर्म का नाम है संप्रति कर्म। वो कर्म के माध्यम से ही, उस कर्म से क्या कर रहा है वास्तव में, जो पिता होता है वो अपना ही संस्कार करके पुत्र में सकल कर्मों का भार को सौंपता है। तद्वारा इस विश्व संसार में उसका वंश की निरंतर परंपरा बनी रहती है। तद्वारा वह इस लोक को जीतने की कल्पना उसी को समझ रहे हैं। वो संप्रति कर्म के लिए अवतरने का भाष्यकार दे रहे हैं। साध्य लोक त्रय, साध्यभूता जो लोक त्रय, उसके फल भेद से विनियुक्ता ने विनियोग कर दिया। पुत्र के द्वारा मनुष्य लोक कर्म के द्वारा, पितृलोक और विद्या के द्वारा जो है ब्रह्मलोक का पुत्र कर्म विद्याख्यानी त्रीणी साधनानी विनियुक्तानि फल भेदेन विनियुक्तानि, ऐसा नहीं कर दिया। वो बात जवाब यहाँ दे रहे देखो। लेकिन पांक्त में से जाया का तो आपने फल बताया नहीं, और मानसवित का भी कुछ बताया नहीं, उसका फल क्या होगा वो जवाब यहाँ भाष्यकार दे रहे। जाया तो पुत्र कर्मार्थत्वात् न पृथक साधनमिति पृथंग नाभिहिता। जाया जो होती है वो पुत्र रूपी फल के लिए है और कर्म रूपी फल के लिए, केवल पुत्र के लिए नहीं। सागरिक जितने भी कार्य होनी है और सपत्नी की होता है, इसलिए कर्म के लिए भी है वो जाया। पुत्रार्थ भी है, कर्मार्थ का डबल काम है उसका, उभयार्थता है जाया का। अतएव न पृथक साधनम, इसलिए किसी लोक विशेष के प्रति पृथक व साधन न होने से न पृथक बीता, पृथक ना बीता, अलग से फल साधन रूपेण फल साधन संबंध का कथन नहीं किया गया।
इसी प्रकार से मानुष्यविद की जो बात है वह भी कर्म साधनत्वात् न पृथक साधनम, वह कर्म का साधन है। अतएव वह भी किसी लोक के प्रति पृथक साधन न होने से साध्य साधन रूपेण इस वित्त का किसी फल के साथ संबंध विशेष का कथन नहीं किया गया। विद्या कर्म और लोक हेतु। अब आते हैं विद्या और कर्म, ये दोनों जो लोक का जय हेतु है, ये बात अनायास समझ में आता है। स्वात्म प्रतिलाभे नैव भवति, क्योंकि सब क्रिया इति प्रसिद्धम। इसे 9 नंबर टिप्पणी दे रहे स्पष्ट ही तयो क्रिया रूपत्वा, क्योंकि विद्या क्या है? उपासना मानसिक क्रिया है, कर्म क्या है? बाह्य क्रिया है। क्रिया रूप होने से उसके द्वारा साध्य तत्व फलभूता वस्तु लोकादि प्राप्ति होगी, ये बात तो समझ में आसानी हो जाता है। जैसे वो क्रिया का संपादन हो गया, स्वात्म प्रतिलाभ ने क्रिया का स्वरूप सिद्धि हो गई, मैंने क्रिया का अनुष्ठान आपने कर दिया, तो जो भी क्रिया होगी निश्चित से कोई न कोई इसका फल हो गए। आपने उपासना कर दिया या कर्म को कर दिया, निश्चित से फल देगा, इसे कोई संशय नहीं। क्रिया रूप होने के नाते पुत्र से तो क्रियात्मक, इन पुत्र द्रव्य क्रिया रूप तो है नहीं, तो वह केन प्रकार लोक जय तो फिर वैसा जो पुत्र है वह लोक जय के प्रति कारण कैसे हो सकता है? इति न जानते, ये बात समझ में नहीं आ रही। अतः तद्वक्तुमिति, इसी बात को कथन करने के लिए ही अथ अनंतरम आरभ्यते। अथात संप्रत्तिर है ना, उसे पहले अथ शब्द कर दिया, अनंतरम इदम आरभ्यते। संप्रत्तिरिति, इससे पहले आप थोड़ा 3 नंबर टिप्पणी में जाना पड़ेगा, क्योंकि अथ शब्द का अर्थ भाष्यकार से नहीं ले रहे हैं, संकेत मात्र कर दिए हैं, इसलिए नीचे जाइए 3 नंबर में। ये तो न ज्ञायते अथ तद ज्ञापनार्थम उत्तरम वाक्यमिति ब्रुवता, आगे ना, ये तो न ज्ञायते अतः ज्ञापनार्थम, साध्य साधन संबंध को सुस्पष्ट बोध कराने के लिए उत्तरम वाक्यमिति ब्रुवता, ऐसा कहते हुए भाष्यकार ने अथ शब्द अर्थ व्याख्यान, अथ शब्द का अर्थ व्याख्यान कर दिए, लेकिन ये तो स्पष्ट नहीं है। तब कहते तथा च अथात संप्रति इति, ये मंत्र है। इति वाक्य स्वयं अर्थ, इस वाक्य का यह अर्थ लेना। क्या अर्थ लेना? अतः मने पूर्वोक्ता कर्मोपासना और अनुष्ठान, पूर्वोक्त कर्म और उपासना उनकी अनुष्ठान से अथ अनंतरमेव प्रारब्ध अवसाने, अथ मैंने अनंतरम, अनंतरम तात्पर्य जब प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने लग जाए, अर्थात मौत आने लग जाए, जब मरण दशा आ जाता है, तब कर्मोपास्यो फलार्थम फलांगत्यन संप्रति नामकम कर्म विधीयते। उसी कर्म और उपासना जो जीवन भर आपने किया है, उस फल प्राप्ति के लिए उस फल का अंगभूता, जो मरने के बाद मिलने वाला फल है, उस फल का अंगभूत एक और कर्म रह जाता है, वह है संप्रति नामक कर्म है, उसको विधीयते, अथ विधीयते, ऐसा नहीं। मूल में संप्रति वक्षमाण से कर्मणो नामधेयम्, जो वक्षमाण जो कर्म विशेष है, जो पिता के द्वारा पुत्र में आधान किया जाता है, उस कर्म विशेष का यह नाम है। अब उस कर्म क्या है, वापस मूल मंत्र में जाते हैं। अथात संप्रत्तिर यदा प्रेष्यन् मन्यते अथ पुत्रं माह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस् त्वं लोक इति। स पुत्र प्रत्याह अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक इति। यद्वै किंचन अनुक्तां तस्य सर्वस्य ब्रह्म इत्येकदा। एवैके च यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकदा। एवैके च लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकदा। एतावद्वा इदगं सर्वम् एतन्मा सर्वगं सन् अयम् इतो अभुनजत् इति। तस्मात् पुत्रम् अनुशिष्टम् लोक्यम् माहोस् तस्मात् एनम् अनुशासति। स यदैवम् अस्मात् लोकात् प्रैति अथ एभिरेव प्राणैः सह पुत्रम् आविशति। स यद्यनेन किञ्चित् अक्ष्णया अकृतम् भवति तस्मादेन सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति। तस्मात् पुत्रो नाम स पुत्रेणैव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति। अथैनम् एते देवाः प्राण अमृता आविशन्ति। अथात संप्रति, इसलिए पूर्वोक्त
जो कर्म और उपासनाएं जो किया है जीवन भर, उसके फल प्राप्त है तो तदनंतर में मरणोत्तर काल में प्राप्त फल का अंगभूता संप्रति नामक कर्म का विधान करने जा रहे हैं। और वह कर्म कब किया जाता है? यदा प्रेष्यन् मन्यते, जब वह यजमान पिता यह मान रहा है कि अब मेरे जाने का समय आ गया, रेलवे स्टेशन चलना पड़ेगा, टिकट कट गया है, ऐसे जब उसे पता लग गया, उसको चिन्ह दिखाई देने लगते। हर व्यक्ति के मौत से पहले सब समझ में आ जाता है, कम से कम 24 घंटा पहले मालूम हो जाता है, गारंटी है। बोल नहीं पाते लगती। अभी एक यहाँ पर पास में व्यक्ति मरा, उसको पहले से मालूम हो गया था। वो क्या किया, वो पहले अपने माँ के पास गया, माँ के पास दिन भर वहीं बैठा रहा, कई पुरानी जिंदगी भर की पहले की बातें बताते रहा। और बेटे का पत्नी आई, बच्चे आ गए, सब यहीं रहोगा, यही खाना खाएंगे। माँ के घर पे, माँ के कमरे पर सब भोजन बना, वहीं खाए पिए, सब कुछ हुआ। और फिर जब गंगा जी जाने की बात आई, वो सब शाम हो गया। ऐसे करते करते सवेरे से 4 साढ़े 4 बज गया, तब वो लोग माँ है और पत्नी वगैरह गंगा जी की ओर चलने लगे। तो वो भी कहा मैं भी चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ठंड है, तुम्हारा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम यहीं रहो, हम लोग जाके आ जाते हैं। और बेचारा रास्ते पे खड़ा हो गया और देख रहा है ये जा रहे गंगा जी, जा रहे, गायब हो गए, तो भी संसार से गायब हो गया। उसको एकदम पता नहीं क्या हो गया, अंदर कुर्सी में आके बैठा हो। इसके सब मालूम था, इसे उसने देखा सब बातें बोल दूं मैं, जो बोलना चाहना सब कुछ इधर आगे पीछे याद कर करके साहब से जो कुछ बोलना व्यवस्था आगे तक सब बोल। देखो लोग बोलते रहे अभी से क्यों चिंता कर रहे, बेटी की शादी की क्यों परेशान हो रहे हो, सब सुनो मेरी बात सुन लो तुम लोग। ऐसे बोल के से जबरदस्ती सब सुनाया। बेटी का कहा उसे लड़का देख रखा है, लड़के के लिए आगे क्या सोच रखा है, सारी बात उसने सुना। लोग समझे नहीं, ये जाने की तैयारी में। वो गंगा जी गए थे, ये इधर चल बसा, तो मालूम हो जाता है। इसे कहते यदा प्रेष्यन् मन्यते अथ पुत्र माहुयाः, पुत्र को बुला करके उसको कहता है क्या, तुम ब्रह्मा, अरे तुम ही वेद हो, तुम यज्ञ, तुम कर्म हो, तुम लोका, तुम फल रूपा हो। पुत्रो भी प्रत्याह, तो पुत्र जवाब में कहता ठीक है भगवान, आज से मैं ही वेद हूं, आपने जो पढ़ा ना पढ़ा, जो किया नहीं किया, वो सब कर्म भी मैं ही हूं। और आपने जो लोग को पाया नहीं पाया, कर्म उपासना सब भी मैं ही। अर्थात आपके द्वारा पढ़ा ना पढ़ा हुआ का आगे मैं बढ़ाऊंगा। आपने जो पढ़े हैं वो मैं आगे पढ़ाते रहूंगा, पढ़े और मुझे पढ़ाए मैं आगे पढ़ाते रहूंगा। और जो आपने नहीं पढ़ा, ये संभव हो मेरे को मिल जाता है, तो वो भी प्राप्त करके आगे पढ़ाते रहूंगा। इस तरह से स्वाध्याय क्रम को, वेद की रक्षा मैं करते रहूंगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और पुत्र कहता है जो भी कर्म आपने किया या नहीं किया, जो उपासना आपने की या नहीं की, यद किंचित जो कर्म और उपासना आपने किया, जो मुझे दिया वो तो मैं करूंगा ही। और जो आपने नहीं कर पाए वो कर्म उपासनाएं, यदि मुझे भगवत कृपा से प्राप्त होते, आपके आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनको भी करते हुए आगे उसका प्रसारण करूंगा। इसी प्रकार अंत में कहता है जिन कर्म और उपासना जिन लोगों को आपने प्राप्त किया है, उनको तो मैं भी करूंगा, तो अवश्य मुझे भी मिलेगा ही। लेकिन उससे अतिरिक्त जो आपने जो नहीं जाना था, ऐसे कर्म उपासना मैं भी जान लिया, आपने जो नहीं पढ़ा था उसको मैं पढ़ लिया, उस वजह से उनसे प्रापणी जो आप अप्रापणी लोगों को भी मैं ही प्राप्त करते हुए आपके वंश का जो वास्तविक परंपरा का कुल का जो लक्षण है उसको सुस्थिर बना के संसार में रखूंगा। ये से वचन देता है वो, यही कहता है अहम ब्रह्म अहम यज्ञो अहम लोक। अब इस शब्दों का अर्थ सीधा सीधा है, तुम ब्रह्म, आप ब्रह्म से ब्रह्म नहीं, आप ब्रह्म से वेद है, इसलिए श्रुति अपने आप अर्थ कर रही है। तम ब्रह्म अहम ब्रह्म, तम यज्ञ अहम यज्ञ, तम लोक अहम लोक का अर्थ क्या वो समझा रही है। यद्वै किंच अनुक्तम, अनुक्तम नहीं है, अनुक्तम दीर्घ है, अनुक्तम ने वेद, उक्त गुरु का
उच्चारण हो गया, उसके बाद आप उच्चारण करते हो। अनुमने पश्चात उच्यते इति अनुक्त, माने वेद स्वाध्याय। तस्य सर्वस्य ब्रह्म, वो सारी चीज का सर्वस्य किसने कह रहा है? जितना मैं पढ़ा हूं, जितना मैं नहीं भी पढ़ा हूं, वो सब कुछ क्या है? वो वेद है। वेद में ही एकता को प्राप्त होता है। ये वे कीचे क्या तेषाम सर्वेषाम यज्ञ एकता इत्यादि।